जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो डेफिनेटली यार हम लोग लाइव सेशंस थोड़े से अभी स्टार्ट कर दिए हैं। शायद आप सैटरडे को वीडियो ये देख रहे होंगे मॉर्निंग में, तो सैटरडे को और संडे को डेफिनेटली हम लोग लाइव सेशंस करेंगे। इंस्टाग्राम पर अभी हाल फिलहाल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा है स्केड्यूल, लेकिन ट्राई करेंगे हम लोग जल्दी से जल्दी आपको सबको मैसेजेस के रिप्लाई करने में। और जो जिसके जिसके वीएफएस में सबमिशन होने वाले हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप अपना बहुत ही ध्यान से डॉक्यूमेंटेशन करिएगा और बिल्कुल आराम से बहुत सोच समझ के वीएफएस में सबमिशन करवाइएगा। सो भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो है ना, जो लेटेस्ट अपडेट चल रही है वीएफएस के अंदर, किसके किसके वीज़ाज आ रहे हैं, कौन सी जॉब कैटेगरी के आ रहे हैं, कौन सी कितने % वीज़ा सक्सेस रेशियो है, क्लीनर जॉब्स का क्या है, वेयर हाउसेस जॉब्स का क्या है, ठीक है, और डिलीवरी जॉब्स का कितना पैसा बन रहा है, टिप्स का क्या सिस्टम है, सब कुछ डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो इस वीडियो मेरे चैनल पर नया है पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो भाई बात आते हैं हम लोग सबसे पहले क्लीनर जॉब्स की, ठीक है। देखो भाई आपको भी पता है कि पहले जैसे वेयर हाउस और डिलीवरी जॉब्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंक्वायरीज निकल रही थी और जॉब वैकेंसीज निकल रही थी, वैसे ही क्लीनर जॉब्स की बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज निकल रही है। और इम्पोर्टेंट ये है कि भाई सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है, 1100 यूरोस तक तो भाई मिल ही रही है और टिप भी मिल जाती है, ठीक है। क्लीनर जॉब्स की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है? देखो भाई होटल लाइन में तो पड़ती ही पड़ती है, अपार्टमेंट्स में पड़ती है अवेलेबिलिटी, जिम सेक्शंस होते हैं कहीं पर प्राइवेट जिम्स, तो वहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। क्लीनर जॉब्स का अब बेसिकली बोलते हैं कि भाई काम क्या होता है, लोग बोलते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले जो कुछ क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे होते हैं क्लीनिंग एजेंट्स, तो उनके बारे में पता होना चाहिए भाई कि बाथरूम में कौन सा यूज़ होता है, टाइल्स पर कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, लिक्विड कहीं पे गिरा होता है तो उसका कौन सा यूज़ होता है क्लीनिंग एजेंट, तो ये भाई ज़रूरी है, ठीक है। बाकी भाई पता है कि मॉब कैसे यूज़ करना है, ओके, और वेस्ट को कैसे सेग्रीगेशन करना है, प्लास्टिक किस में डालना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक होती है और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसमें क्या ओवर टाइम मिल जाता है? तो देखो भाई डिपेंड करता है, अगर आपका इवेंट्स फंक्शंस के अंदर अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, अगर किसी होटल में हो गया, किसी अपार्टमेंट में हो गया, तो डेफिनेटली बात है कि आपको भाई ओवर टाइम देंगे ही देंगे। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो उसका भी कोई अगर आपको दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, अगर मिल जाएगा तो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो अफसोस करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि भाई क्या टिप मिलती है? तो भाई मेरा बोलने का मतलब है कि हाँ भाई टिप तो मतलब मिल जाती है, लेकिन कितनी मिलती है? तो देखो भाई 10 में से शायद 2 बंदे ही आपको टिप दें, ठीक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि 10 में से कोई एक बंदा टिप दे, लेकिन 10 में से ऐसा भी हो सकता है कोई टिप ना दे। तो भाई टिप का सेक्शन है ऑप्शनल, लेकिन मैं आपको बोलूँ कि इंडिया से बाहर हो, आप कोई भी कंट्री से अगर आप बाहर हो, यूरोप में हो, तो भाई टिप दी ही जाती है, ठीक है। मैक्सिमम 10 में से 3-4 लोग तो दे ही देंगे यार टिप। तो टिप में से भी अगर आप अच्छा खासा समझिए तो आप शायद 30 to 40-50 यूरोस तक तो बना ही लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से वो तो बोनस हो गया यार, ठीक है। तो वो तो अच्छा है, अगर आपको मिल रही है टिप तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगी तो फिर तो आओ, फिर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम ईमानदारी से करिएगा, अच्छे तरीके से करिएगा, ओके। अब बात कर देते हैं भाई वेयर हाउस की। तो वेयर हाउस में क्या चल रहा है? तो भाई वेयर हाउस की वैकेंसीज हाल फिलहाल में तो अभी शॉर्ट्स चल रही हैं, अभी तो कोई न्यू हायरिंग की बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी आपको पता है जनवरी दिसंबर, ठीक है, ये सीजनल मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पे भाई अभी क्लीनर जॉब्स, हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स और डिलीवरीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स हैं। भाई डिलीवरीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दारोमदार आ चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फॉरेनर्स आए हैं दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर घूमने के लिए। क्रोएशिया आपको पता है यार नॉर्मली अभी सेकंड मोस्ट टूरिस्ट कंट्री इन यूरोप है, तो आएंगे ना यार, है ना। तो डिलीवरी जॉब्स के ऊपर अभी ज़्यादा से ज़्यादा काम है, वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, टिप भी मिल रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ भाई के मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है।
तो भाई अभी तो ये अपडेट हैं मैक्सिमम। और डिलीवरी जॉब्स की अगर बात करते तो भाई डिलीवरी जॉब्स के अभी वेदर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है अभी डेली 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री -2 डिग्री। तो उनके लिए थोड़ी सी कंडीशंस हार्श हो रही हैं, लेकिन भाई इतनी भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आप अपने आप को अच्छी तरीके से हेल्दी रखिए, फिट एंड फाइन रखिए, अपने आप को कवर रखिए पूरा, तो आपको ठंडी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी। और भाई कुछ कुछ लोग अभी वीएफएस में सबमिशन करवाने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी अपडेट्स है कि भाई जिनके जिनके ऑब्वियसली भाई पहले तो ये बात है कि वीएफएस के स्लॉट्स ओपन हो चुके थे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई इस वीक के अंदर स्लॉट्स ओपन हुए थे। बहुत सारे लोगों ने वीएफएस के सबमिशंस के लिए डेट ले ली थी। कुछ कुछ लोगों ने लिए थे भाई दिल्ली के कुछ कुछ लोगों ने लिए थे भाई मुंबई के, और जो हमारे 6 वीएफएस सेंटर्स है उनके भी ले लिए थे, है ना। तो भाई उनका जो अभी सबमिशंस में मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई हम लोग सबमिट करवाने जा रहे हैं। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको वर्क परमिट भी आ गया है आपका, और आप सबमिशन करवाने भी जा रहे हो उसके लिए। तो भाई उससे बढ़िया तो और कुछ हो नहीं सकता। बल्कि मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आपने कुछ कन्फ्यूज़न है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आप जो मेरा वीएफएस वाला वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या चार्जेस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए, राइट। तो आपको इजीली ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके साथ साथ भाई वर्क परमिट्स के अगर आपको मैं अपडेट बता दूं तो भाई कुछ कुछ लोगों के वर्क परमिट्स आ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के 1 महीने में भी आ जाते हैं, 60 डेज़ में भी आ जाते हैं। लेकिन ज़ैग्रेब और स्प्लिट से हाल फिलहाल वर्क परमिट्स आना थोड़े से बंद हो गए हैं। देखो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों के वर्क परमिट आ गए हैं, लेकिन उनका वीएफएस में रिजेक्शन हो गया है। रिजेक्शन होने का मेन कारण ये भी है कि भाई उनके पास अकोमोडेशन लेटर नहीं था, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वीएफएस में सबमिशन करवाने के लिए। तो भाई उनके पास अकोमोडेशन लेटर नहीं था। तो आप भी डेफिनेटली एक अकोमोडेशन लेटर आप देखिएगा कि भाई होना ही चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपका वीज़ा नहीं माना जाएगा। जो भी रीज़न लेटर आएगा उसके अंदर आपका फेक परमिट या तो अकोमोडेशन लेटर नहीं है, उसके ऊपर टिक मारा गया होगा। क्योंकि मैंने भाई रीज़न लेटर देखे हैं लोगों के, तो उसके अंदर मैंने ये भी देखा है कि फ़ेक वर्क परमिट्स के भी बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन आए। भाई मैंने देखे कि 15-15 लोगों ने एक साथ सबमिशन किए और सबके भाई फेक वर्क परमिट के ऊपर क्लिक मारा गया है और टिक मारा गया है। तो भाई इसके ऊपर भी आप बहुत ध्यान रखिएगा। अपने फेक वर्क परमिट्स के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है क्रोएशिया में, क्योंकि भाई जैसे जैसे भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो भाई कुछ कुछ लोग पैसा कमाने की साइड भी जा रहे हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है, कहीं पे भी किसी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और वेस्ट होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि भाई अभी वीज़ा सक्सेस रेशियो क्या चल रहा है। तो भाई वीज़ा सक्सेस रेशियो अभी चल रहा है 80%, 75 to 80%, लेकिन वो चल रहा है आउट ऑफ ज़ैग्रेब और डिलीवरी जॉब्स के अंदर जो नहीं है उनके लिए। देखो भाई ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी जॉब्स है तो उनको भाई सक्सेस रेशियो नहीं मिल रहा है, नहीं भाई मिल रहा है, लेकिन उनका चल रहा है, मैं तो आपको बोलूँगा 30 से 40%, ठीक है। तो उनके लिए भाई थोड़ी सी हार्श कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अभी सबका ही ऐसा चल रहा है, नहीं। जो दूसरे जॉब्स कैटेगरी में हैं उनके भी रिजेक्शन आए हैं, लेकिन सक्सेस रेट एज़ कम्पेयर दूसरी जॉब से देखा जाए तो उनका हाई है। तो भाई अभी जिसने सबमिट कर दिया है वर्क परमिट का, जिसके अंदर सबमिशन किया था जून जुलाई अगस्त में, तो उनको भाई अभी 15 से लेके 20 तक का आपको वेट करना चाहिए दिसंबर के, लेकिन उसके बाद अपनी फाइल विड्रॉल करवा लीजिए। कोई भी फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है यार, ओके। तो ये तो मेरा रिकमेंडेशन है। और जिसने भी जून जुलाई अगस्त में किया हुआ है सबमिशन, उनको आगे तो वेट करना ही नहीं है। उसके साथ साथ जो भी 2025 की अपडेट्स आती है उनके बेसिस के ऊपर ही आपको फिर से अप्लाई करना है, क्योंकि आपने फिर से पुरानी जॉब कैटेगरी को देख के ही अगर आपने अप्लाई किया तो आपका फिर से टाइम वेस्ट होगा, फिर से आपका पैसा जाएगा और आपका एजेंट आपको फिर से पागल बनाएगा, है ना। अब बात कर दे कि भाई किसके वीज़ा आ रहे हैं।
तो देखो भाई, मैंने बता दिया तो कि आपको कि अक्टूबर का 3rd वीक स्टार्ट हो चुका है, 3rd वीक से 4th वीक स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों के कुरियर डिस्पैच के मैसेज आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी। कल भाई एक मोहसिन भाई हैं जो बहुत टाइम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको भी कल डिस्पैच का मैसेज आया था, कल उनको कुरियर मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन मोहसिन भाई आपको भी। और कुछ लोगों के रिजेक्शन आए हैं, तो डेफिनेटली आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, आपने तो अपनी तरीके से पूरी मेहनत की थी। ठीक है, लेकिन आप दूसरी जॉब कैटेगरी के अंदर ट्राई कीजिए। एक बार रिजेक्शन आने का मतलब ये नहीं है कि आपका दूसरी बार भी रिजेक्शन आएगा। ठीक है, तो भाई ये तो हो गए सारे बाकी अपडेट्स। डेफिनेटली यार हम लोग लाइव सेशंस में मिलेंगे यार। ओके, सैटरडे को भी मिलेंगे, संडे को भी मिलेंगे। अभी कंटिन्यू ट्राई करेंगे कि लाइव सेशंस को रखें जारी। ओके, जो भी आपके क्वेश्चन है आप सब लोग नोट करके रखिएगा, जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी यार फिर जो भी इस चैनल पे अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, न्यू लाइव सेशन के साथ। चलिए, जय माता जी, टेक केयर, बाय।